हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको इक्विवेलेंस क्लास का एक एग्जांपल कराया था और फिर से मैं एक और इक्विवेलेंस क्लास का एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी बोर्ड में आ चुका है। और इक्विवेलेंस के क्लास के साथ साथ थोड़ा सा इस रिलेशन के अंदर एक लेवल क्या है, थोड़ा सा ऊपर है। वो लेवल क्या ऊपर है वो ज़रा ध्यान से देखिए और पेन कॉपी लेकर बैठिए। इस क्वेश्चन को ज़रूर लिखिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं। और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि इस क्वेश्चन की जो वैरायटी है ना, इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में 100% एक क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर आएगा। देखिए क्या वैरायटी है इसके अंदर, वो ज़रा फोकस करिए। आपको एक सेट दे रखा है ए 1 2 कहाँ तक 9, तो मैं पूरा लिख देता हूँ इसे 4 5 6 7 8 9। क्लियर, इतने सारे नंबर्स दे रखे हैं। क्लियर, और एंड रिलेशन आर इन ए क्रॉस ए, बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। रिलेशन किस में है, ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए के अंदर रिलेशन है। ठीक है, डिफाइंड बाई कि अगर आप कोई भी ऑर्डर पेयर लेते हैं। अब देखिए बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं क्या कि पहले से ही ऑर्डर पेयर है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो आप समझ लीजिए क्या होगा कि रिलेशन ए क्रॉस ए से किस में है, ए क्रॉस ए में। लेकिन इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो कैसा होता है, ए से ए में होता है। अब ए से ए में होता है तो क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो ये रिलेशन होता है। एक एक एलिमेंट होता है उसके अंदर। ठीक है, इसमें एलिमेंट ऑर्डर पेयर नहीं होता है। अब जैसे ही मैं इसको अगर ए क्रॉस ए लिख दूँ, ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए में, तो भैया यहाँ पर एलिमेंट नहीं आएंगे, यहाँ पर एलिमेंट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएंगे। जैसे 1, 2 1, 1 है ना, 2, 3, जितनी पॉसिबिलिटी होगी। अब ज़रा बताना कितने ऑर्डर पेयर की पॉसिबिलिटी हो सकती है ए क्रॉस ए में। इसका क्रॉस खुद के साथ निकाल दिए तो 9 9 से कितने 81 एलिमेंट्स इधर आएंगे और 81 एलिमेंट्स सेम इधर आएंगे। इज़ दैट क्लियर? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यही लेवल एक कैसा है इसका, थोड़ा सा अपग्रेड लेवल है, थोड़ा सा ऊपर है लेवल। तो यहाँ पर हम कोई भी एलिमेंट सेट करेंगे या पिक करेंगे तो वो ऑर्डर पेयर में पिक करेंगे, है ना। जैसे इसके अंदर हम लेते थे तो ए कॉमा बी लेते थे, तो ए का रिलेशन किसके साथ था, बी के साथ। लेकिन इसमें से जब मैं कोई लूँगा तो मैं कोई ऑर्डर पेयर लूँगा। जैसे ए कॉमा बी ले लिया, है ना, वो रिलेटेड होना चाहिए किसी दूसरे एलिमेंट से। वो मान लो आप सी कॉमा डी, तो वही दे रखा है। वो रिलेशन क्या दे रखा है, ए कॉमा बी से सी कॉमा डी में ये दे रखा है। रिलेशन को ध्यान से सुनिए, फर्स्ट और लास्ट का सम ए प्लस डी बी प्लस सी के बराबर है। ए प्लस डी किसके बराबर है, बी प्लस सी के। और ए कॉमा बी और सी कॉमा डी किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए क्रॉस ए से। प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो अपने को प्रूव करना है ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास, और अपने को इक्विवेलेंस क्लास भी बताना है। देखिए पिछली बार लेक्चर में मैंने इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 बोला था, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बोला था। अब यहाँ पर 0 एक एलिमेंट था इसलिए बोल दिया। अब यहाँ पर एलिमेंट ऑर्डर पेयर में होगा, वो एलिमेंट कौन है 2, 5, इसका तुम्हें इक्विवेलेंस क्लास बताना है। तो देखिए क्वेश्चन समझ में आया आपके? चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब अपने को इसे प्रूफ करना है कि ये क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए तभी ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये रिलेशन ए से ए में होता तो हम क्या करते, कोई भी नंबर लेते और उसका डबलेट लेते हैं, है ना, लेते नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर नंबर जब आप लेंगे तो वो कहाँ से ले रहे हैं आप, ए क्रॉस ए से। तो जो भी नंबर आप लेंगे वो ऑर्डर पेयर में लेंगे। किस में लेंगे, ऑर्डर पेयर में। कैसे, अगर मैं मान लूँ कोई नंबर मैंने ए कॉमा बी लिया, ये नंबर है, रिलेशन नहीं है, ये क्या है, नंबर है जो कहाँ से है, डोमेन से। ये बिलोंग कर रहा है किससे, ए क्रॉस ए से। तो इसका ही डबलेट रिलेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए, तो मैंने ए कॉमा बी का रिलेशन इसका इसी के साथ ले लिया, ए कॉमा बी के साथ। तो ये क्या इम्प्लाइज करना चाहिए, ए का सम बी के साथ और बी का सम ए के साथ। तो ये ट्रू है या नहीं है, बिल्कुल ट्रू है। देखिए इसके हिसाब से क्या होता है, पहला और आखिरी ए प्लस डी और सेकेंड और फर्स्ट बी प्लस सी, है ना। सेम यहाँ पर पहला और आखिरी ए प्लस बी और लास्ट के दोनों बी प्लस ए। तो ये कॉम्यूटेटिव होता है, ए प्लस बी को आप क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए
ए प्लस बी को ए प्लस बी रहने दो, इसको क्या लिख लो ए प्लस बी, विच इज़ ट्रू। ठीक है, फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। अब आप कोई सा भी डबलेट ले लें, जैसे आप फॉर एग्जांपल सी कॉमा डी लेते हैं, अब इसका डबलेट यही तो होगा सी कॉमा डी, तो ये भी वही बात बताएगा क्या कि सी प्लस डी किसके बराबर होगा, डी प्लस सी के, है ना। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, तो यही जनरल फॉर्म हो गया तुम्हारा। सो देयरफॉर इट इज़ रिफ्लेक्सिव, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, सिमेट्रिक के। तो देखिए सिमेट्रिक के लिए आप कोई दो एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ एलिमेंट ऑर्डर पेयर हैं, तो एक एलिमेंट ले लो आप ए कॉमा बी और दूसरा ले लो सी कॉमा डी। ये बिलोंग कर रहे हैं किससे, ए क्रॉस ए से, सेट से बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर। अब सिमेट्रिक में क्या होता है, पहले तो ये कंडीशन को फुलफिल करता हुआ रिलेशन होना चाहिए। अगर ए कॉमा बी रिलेटेड है किससे, सी कॉमा डी से, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, ए प्लस डी बराबर होगा किसके, बी प्लस सी के। ये तो दे रखा है। अब अपने को उल्टा बताना है कि ये क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए सी कॉमा डी रिलेटेड किससे, ए कॉमा बी से। अगर ए है बी है, ए है बी है, तो बी ए होना चाहिए। क्या होना, ए बी है तो क्या होना चाहिए, बी ए होना चाहिए। क्लियर। ये होने के लिए आप सोचिए कि तुम्हारे पास क्या आना चाहिए, सी प्लस बी, सी प्लस बी किसके बराबर आना चाहिए, डी प्लस ए के। यही तो आना चाहिए। तो देखो ये लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इधर सी भी आना है तो इसको इधर लिख लो बी प्लस सी, इसको उधर लिख लो, तो कौन हो गया, ए प्लस डी लिख सकता हूँ। और ये कॉम्यूटेटिव होता है तो इसको मैं सी प्लस बी भी लिख सकता हूँ। ये कॉम्यूटेटिव लिख सकते हैं तो डी प्लस ए लिख सकते हैं। तो देखो आ गई वही बात। और इस बात को ऐसी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, हाँ। तो इसके आगे क्या लिखेंगे बताइए जरे, इम्प्लाइज दैट सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, सी बी, सी प्लस बी और डी प्लस ए लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो क्या पता चला कि अगर ए बी रिलेटेड है सी डी से, तो सी डी रिलेटेड होना चाहिए किससे, ए बी से। फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ ए कॉमा बी पहला एलिमेंट, सी कॉमा डी दूसरा एलिमेंट बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। किससे बिलोंग करना चाहिए, ए क्रॉस ए से। क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, ट्रांजिटिव की। ये हटा दो मैं, चलिए लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के केस में क्या होगा, देखिए ट्रांजिटिव केस में आप तीन एलिमेंट लेते थे, क्या कि ए बी सी, तीन एलिमेंट। देखो ए बी सी तीन एलिमेंट लेते थे जो किसी इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, तो उसमें ए बी होता है आर में एंड बी कॉमा सी भी होता है किस में, आर में। तो ये क्या इम्प्लाइज करता है कि ए कॉमा सी भी होना चाहिए, यही तो होता है। अब बिल्कुल सेम इसी की कंडीशन पर हम तीन एलिमेंट लेंगे, वो भी ऑर्डर पेयर में। कि मान लीजिए आपके पास ए कॉमा बी एक एलिमेंट है, बी सी कॉमा डी एक एलिमेंट है और ई कॉमा एफ एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है किससे, ए क्रॉस ए से, ए क्रॉस ए से। अब ज़रा सोचिए ए बी का रिलेशन किसके साथ, सी डी के साथ। मेरे भैया ये ए है, ये पूरा बी है ना, फिर बी होगा, फिर क्या होगा, सी होगा। ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। आप इसको मत समझ लेना कि ए बी है तो बी सी कहाँ गया ए का रिलेशन बी से, ए का रिलेशन बी से, फिर बी का रिलेशन सी से, फिर ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए। तो बताइए अगर ए का रिलेशन बी से है ना, अगर ए का रिलेशन बी से है तो ये कंडीशन के हिसाब से क्या आ जाएगा, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी एंड बी का रिलेशन, ये पूरा बी का रिलेशन किसके साथ है, सी के साथ। तो क्या इम्प्लाइज करेगा, ई प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई। क्लियर। अब तुम्हें लाना क्या है, तुम्हें लाना है कि ए का रिलेशन सी के साथ, और सी कौन है, ई कॉमा एफ। ये लाने का मतलब क्या है कि ए प्लस एफ लाना है तुम्हें। क्या लाना है, ए प्लस एफ किसके बराबर लाना है, बी प्लस ई के। यही तो मतलब है। अब ये लाने के लिए
आप पता क्या करेंगे, आप इसे ऐड कर देंगे दोनों साइड, a प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ई से ई क्या हो गया, कैंसिल, और डी से डी कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, a प्लस एफ और b प्लस, ये क्या हो गया, a प्लस डी ई प्लस एफ, b प्लस सी और d प्लस ई, ई से ई कैंसिल, d से d कैंसिल, है ना। तो a b का रिलेशन e f से होना चाहिए। देखो a b का रिलेशन c d के साथ, तो a प्लस डी b प्लस सी, तो c, ओके यहाँ गलती हो गई, ये क्या होगा c प्लस f और d प्लस e, तो यहाँ पर क्या होगा c, है ना। तो c से c क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो a प्लस एफ और b प्लस ई, और यही क्या बन गया, a b का रिलेशन e f के साथ, a का b के साथ, b का c के साथ, तो a का c के साथ, a का c के साथ रिलेशन हो गया ये, क्लियर। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि a b रिलेटेड है c d से एंड c d रिलेटेड है e f से, तो a b e f से क्या है, रिलेटेड है। For all the values of a, b, c belongs to a क्रॉस a, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। तो ये कैसा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन, लिख लीजिए, देयरफॉर इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब अपने को इक्विवेलेंस क्लास बतानी है, तो देखिए मैंने सिंपल सा मेथड बताया था कि आपको जो भी रिलेशन दिया है वो आप लिखिए, क्या है कि a प्लस डी बराबर होना चाहिए किसके, b प्लस सी के। अपने को जिसका भी इक्विवेलेंस क्लास बताना है वो पहला एलिमेंट आप ले लीजिए। पहला एलिमेंट मैंने क्या ले लिया, 2, 5, तो यहाँ a की जगह कितना हो गया 2 और b की जगह कितना हो गया 5, बराबर। अब इस कंडीशन में से आप d और c की वैल्यू लीजिए तो ऑटोमेटिक क्या होता चला जाएगा, सॉल्व होता चला जाएगा। अगर d की वैल्यू 1 लूँगा तो 3 हो जाएगा, तो ये पहले से ही 5 है ना। तो आप 1, 2, 3 तक नहीं ले सकते क्योंकि 3 to 5 है ना, तो 5 तो पहले से ही है और नंबर 1 से स्टार्ट है, तो आप 4 लीजिए। यहाँ पर d की जगह कितना लीजिए 4, तो यहाँ पर d की जगह जब आप 4 लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो c की जगह कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा अपने को, तो 6 और 6 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्लियर। तो c की जगह आपने कितना लिया 1, तो d की जगह कितना 4, तो 1, 4 इससे रिलेटेड हो जाएगा। तो देखिए इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2, 5 इज इक्वल टू, तो पहला हो गया 1, 4, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ 5 ले लीजिए क्योंकि 4 के बाद 5 ही ले सकते हैं आप, 5 लेंगे तो 7 हो जाएगा, तो c 2 ले लेंगे आप, है ना। तो c कितना लिया आपने 2, तो d कितना हो जाएगा 5, सेटिस्फाई करना चाहिए ना, 5 और 2 7, 5 और 2 7। अब 5 के बाद आप 6 ले लीजिए तो 8 हो गए, कितने हो गए 8, तो c यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा, 3 ले सकते हैं क्योंकि 9 से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा अपना 3, 6, 3, 6। कहने का मतलब 2, 5 के साथ रिलेटेड है कौन 3, 6, तो देखो 2 + 6 और 5 + 3 बराबर आना चाहिए, आ रहा है बराबर, तो वो यहीं रख कर देख लीजिए ना। और 6 के बाद 7 ले लीजिए तो 9 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो 4, 7, 4, 7 हो गया। अब 7 के बाद 8 ले लीजिए, तो 8 के साथ 8 और 2 10, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 5, 8 बराबर। अब 8 के बाद 9 ले लीजिए तो 11 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6, 9, ठीक है। अब 9 के बाद आगे नंबर है ही नहीं, तो यही इसके क्या हो गए, यही इसका क्या हो गया इक्विवेलेंस क्लास। कौन कौन आएगा 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, 7, 5, 8, 6, 9। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, देखिए 2, 5 है, इसका रिलेशन 1, 4 से, तो देखिए बराबर आएगा 2 + 4 और 5 + 1 आ रहा है बराबर 6। अगला नंबर ले लीजिए 2, 5, तो देखो 2 + 5 और 5 + 2, है ना। तो वैसे निकाला है, ज़रूरत नहीं है, तो ये इसका क्या हो गया इक्विवेलेंस क्लास।
चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, लोगों में शेयर करें। बने रहें पीटी अड्डा के साथ। मिलते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस।